Hello बच्चे, good evening. This is the day 8 today and the topic is limit and its existence. आज 8वां दिन लिमिट का टॉपिक है, लिमिट एंड इट्स एग्जिस्टेंस का एप्लीकेशन ऑफ बॉक्स फंक्शन। बॉक्स फंक्शन का एप्लीकेशन चलेगा आज की क्लास में। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हमेशा बॉक्स में बच्चों को परेशानी आती है, तो मेरी कोशिश रहेगी बॉक्स में कहीं परेशानी आपको नहीं हो। आप देखा होगा सैंडविच थ्योरम की बात करते हैं हम लोग लिमिट में, तो वो सैंडविच थ्योरम भी यहीं पे आपके पास आएगा। तो सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे बॉक्स है क्या बच्चे। तो सबसे पहले बोलेंगे, इसको बोलेंगे उनका, ये अपने पास है बॉक्स फंक्शन, इसको बोलेंगे बॉक्स फंक्शन। ये हो गया आपका बॉक्स फंक्शन। इसी को बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन, इसको बोलते हैं। और GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इससे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेसर देन और इक्वल टू x but not greater than x, बट x से बड़ा नहीं चाहिए। इट मीन्स क्या हो बच्चा, इसको ऐसे बोलोगे आप, दिस लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1। ये आपको याद रखना है, ये आपको फंडामेंटल्स, ये आपको याद रखना है इसके बारे में। बॉक्स फंक्शन का नेचर, बॉक्स फंक्शन का जो वैल्यूज़ है x माइनस 1 से ग्रेटर होगा और x से लेसर देन और इक्वल टू होता है। सही है ना? इज इट ओके टू ऑल? ठीक है। तुष्टि गोयल सही है। निहारिका, स्निग्धा, इज इट ओके? मान्या। तो देखो बच्चा, अब यहाँ से लिखता हूँ मैं इसके बारे में थोड़ा सा और एक सी बात करूँ बच्चे। अगर मैं यहाँ लिखूँगा बॉक्स x, ये हमारे पास है, एक तो बॉक्स x हो गया बच्चा। अगर f(x) हमारे पास बॉक्स x है बच्चे, मैं लिखना चाहता हूँ फंक्शन माइनस x, तो ये क्या हो गया, दिस वन हो गया, इसका दो वैल्यू माइनस में बॉक्स x करोगे, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर x इंटीजर है तो इसकी बात करो -1 माइनस बॉक्स x। अगर आपका x इंटीजर नहीं है तो x अगर इंटीजर नहीं है तो बॉक्स x -1 माइनस बॉक्स x लिखो बच्चे। सही है ना? अब क्वेश्चन में इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्वेश्चन में क्या करेंगे, बॉक्स में थोड़ा सा फ्रैक्शनल भी आ सकता, इसकी बात भी कर दे बच्चे। इसको बोलते हैं FIF का मतलब होता है, या FPF बोलेंगे, FPF फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। इसको बोलते हैं FPF फ्रैक्शनल पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। सही है ना? इसका मीनिंग क्या होता है बच्चा? इसका मीनिंग होता है क्वेश्चन में x माइनस बॉक्स x। क्या मीनिंग हो गया? x माइनस बॉक्स x। इसी में आपका हो सकता है आपका इसके फॉर्म में आए, सिग्नम आ जाए, तो सिग्नम x की बात करेगा तो ये बनता है मोड ऑफ x अपॉन x, और x अपॉन मोड ऑफ x, इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसका वैल्यू देखते अच्छा, इसका ग्राफ देखते अच्छे क्या करोगे, एक पार्ट ये हो गया अगर x ग्रेटर देन 0 है तो, एक पार्ट ये हो गया अच्छा अगर x लेस देन 0 है तो, x 0 है तो 0 हो गया, x हो गया 0 पर 0 हो गया। तो क्या लिखोगे इसके बारे में, सिग्नम फंक्शन के बारे में क्या लिखोगे आप? इसे लिखोगे, ये वैल्यू हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 0। x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, ये कंडीशन आएगा। ये वैल्यू हो गया अपने पास 1, ये वैल्यू हो गया अपने पास -1, ये बनेगा 0। सही है ना? इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? इज इट ओके? निहारिका, मान्या, नकुल, तुष्टि, शिवांश, सही बेटे? सही है ना? आइए वेद। तो इस पर मैं क्वेश्चन चलता हूँ बच्चा, इस पर क्वेश्चन चलता हूँ। क्वेश्चन क्या रहेगा बच्चे? क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ बच्चे क्या लिखना है आपने को। क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हमने आपको, ये रहे क्वेश्चन। अब देखते हो इस क्वेश्चन में क्या करोगे, बनेगा क्या? बनेगा ना? कुछ नहीं करना। जब ये क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना बच्चे, इसको लिखता हूँ मैं क्या, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाए बच्चे x
less than equal to x and greater than x minus 1, 2x less than equal to 2x and 2x minus 1, 3x less than equal to 3x and greater than 3x minus 1, ये चलेगा बच्चा, एंड सो ऑन डॉट डॉट, ये हो गया आपका nx, ये हो गया nx नहीं rx लिख दो, अच्छा रहेगा, rx लेस देन rx एंड ग्रेटर देन इक्वल टू rx माइनस 1, ये ठीक है आपके पास, rx लिखोगे nx लिखोगे, चलो जो भी लिखो अच्छा अच्छा रहेगा। अब इसको सम कर दोगे, इसको सम कर बच्चा, तो इसको सम लिखोगे। अब मैं फिर से लिखता हूँ इसके बारे में, यहाँ से इसको फिर से लिखता हूँ, ये सम लिखा गया। सम क्या लिखा है बच्चे, देखो तो गौर से, ये रहेगा, देखो तो इस टोटल को ऐड किया हमने, इस टोटल को ऐड किया बच्चे, इस टोटल को ऐड करेंगे तो ये बनेगा आपको लेस देन, ये बनेगा x कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n, सही है ना। अब दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, मस्ट बी ग्रेटर देन, ये हो गया आपका x कॉमन लोगे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट अप टू n, माइनस हो गया 1 1 1 n हो गया, ये अपने पास देखो माइनस लोगे तो ये अपने पास आ गया 1 1 1 n हो गया, दिस वन। अब इसी को n स्क्वायर से डिवाइड करना है, इसको n स्क्वायर से डिवाइड करना है, ये हो गया n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये अपने पास आ गया दिस वन, ठीक है ना। इसे हटा के लाता हूँ, अच्छा इसको नीचे ले आइए आप, दिस वन बच्चे। अब यहाँ से लिमिट लगा दोगे, अब यहाँ से इसमें लिमिट लगाओ बच्चे, तो लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सही है, लिमिट लगाता हूँ, अच्छा लिमिट हो गया आपका n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो क्या करने का, अब यहाँ से अपने पास रिजल्ट आया दिस वन, अब लिमिट लगा दिया बच्चे, लिमिट हो गया n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस वन, यहाँ लिमिट लगाएंगे आप, लिमिट हो गया n टेंड्स टू इनफाइनाइट, इसका वैल्यू हो गया n इंटू n प्लस 1/2, इसका वैल्यू हो गया बच्चे n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना। अब देख बच्चे, जब भी इनफाइनाइट वेनफाइट कंडीशन होता है तो हायर से डिवाइड करते हैं, हाँ या ना। जब भी इनफाइनाइट वेनफाइट कंडीशन होता है तो हायर से डिवाइड करते हैं। तो देखो तो बच्चे क्या हो गया अपने पास, हायर क्या है n स्क्वायर है, हायर क्या है n स्क्वायर है बच्चे, हायर n स्क्वायर है, तो डिवाइड करोगे तो बनेगा x/2, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 0, ये पार्ट बचेगा आपके पास, ये पार्ट बचेगा बच्चे, तो ये बनेगा x/2 बिगर देन, फिर इसकी बात करोगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट समेशन ऑफ बॉक्स rx, r अपने पास 1 to n होगा अपॉन n स्क्वायर, दिस वन लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से देख बच्चा एक n गया और बाकी जो बचेगा ये हो गया आपके पास x/2। अब देखो कंडीशन में क्या है बच्चे, ग्रेटर देन x/2 है, लेस देन इक्वल टू x/2 है, सो फाइनली क्या हुआ बच्चे, फाइनली हो गया ये वैल्यू इसके बराबर लिख दोगे आप, सो फाइनली, तो फाइनली क्या बच्चा, ये वैल्यू बन गया अपने पास दिस, तो फाइनली आपके पास आंसर आ गया दिस वन, ये आपका आंसर हो गया। बोलिए हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, एनी प्रॉब्लम, किसी को परेशानी है, बोलोगे नकुल, वेद, मान्या, सही है, शिवांश इज इट ओके बेटा, शिवांश इज इट ओके। आज 28 दिसंबर हो गया बच्चा, आज 28 दिसंबर हो गया, तो इसे देखिए बच्चे, लिखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, सक्षम महाजन, नितेश आनंद, विनीत आनंद, जानवी अग्रवाल, इज इट ओके, कोई परेशानी किसी को, श्वेता, श्वेता, साक्षी, सही है, सही बच्चे। और आपका मॉर्निंग बैच जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा बच्चे। मॉर्निंग में आपका 6:30 क्लास केवल कल नहीं था, है ना, वो मॉर्निंग बैच में चलता रहेगा बच्चे। मेरी कोशिश है जनवरी राउंड से पहले आपका एटलीस्ट जो हमने कहा हुआ है आपका 60 डेज लेक्चर वाला, उसमें 40 तो पहुंचा दूंगा, बाकी चलेगा 20 आपका जनवरी राउंड के बाद। और इस बैच में आप करते रहिए, इस बैच में आपको जैसे मर्जी करते रहिए, आपको मज़ा आता रहेगा, परेशानी आपको नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2, सेम कंडीशन है, सेम क्वेश्चन है, सेम कंडीशन है। जब भी n इनफाइनाइट हो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको काट के लिख दोगे n3, एक्स n का जो हायर पावर है उसको रख लो, लोअर को नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि n इनफाइनाइट है बच्चा, तो नेगलेक्ट लोअर पावर,
जब भी आपका n इन्फानाइट है, n टेंस टू इन्फानाइट है बच्चे, तो नेग्लेक्ट लोअर पावर ऑफ n, n का जो छोटा पावर है उसको हटा देना, उसका मतलब ही नहीं रहा, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। अब देख बच्चे, अब यहाँ करना क्या बच्चा, देखो तो इससे कुछ नहीं करने का, अपन लिखते हैं इस क्वेश्चन को उठा करके यहाँ से लाता हूँ मैं। आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई, आजा भाई, यहाँ से क्वेश्चन आया दिस वन। तो ये अपन निकालते हैं बच्चे, इसको हटा दिया हमने, हट 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 हट। n क्यूब हो गया आपके पास, सही है ना। अब यहाँ ठीक कर बच्चे, सेम कंडीशन हमारे पास है, तो अब यहाँ से लिखता हूँ बच्चे 1 स्क्वायर एक्स, ये हो गया लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर एक्स, तो 1 स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया x हो गया बच्चे, 1 स्क्वायर एक्स माइनस 1 बिगर देन दिस 2 स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर एक्स, 3 स्क्वायर एक्स less than equals to 3 square x and bigger than 2 square x minus 1 3 square x minus 1 and so on dot dot n square x less than equal to n square x, this bigger than n square x minus 1। इसको ऐड करोगे, देखो तो अच्छा ये ऐड हो गया अपने पास, ये ऐड हो गया बच्चा ऐसे, तो क्या बन गया अपने पास, देखो तो क्या बनेगा बच्चे, तो ये बन गया अपने पास, देखो तो क्या, फिर से लिखता हूँ इसको ऐसे, फिर से लिख दिया बच्चे, ऐसे लिख दिया अपने पास। ये क्या बना, ये बन जाएगा उसके पास लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा प्लस लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, एक्स कॉमन लोगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, और राइट में क्या बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन सॉरी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर x इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट, ये बनेगा आपका n स्क्वायर माइनस हो गया n। अब इसमें से n क्यूब से डिवाइड कर दोगे, इसमें n क्यूब से डिवाइड कर बच्चा, n क्यूब से डिवाइड कर बच्चा, तो यहाँ डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा बच्चे, ये बन गया आपका n क्यूब बाय 3 प्लस 1 बाय 2n स्क्वायर प्लस n बाय 6, हाँ या ना, ठीक है ना, सही है सबका बच्चे, बताओगे। इसकी बात किया बच्चा, देखो गौर से, इसकी बात किया तो ये क्या हो गया, ये हो गया n क्यूब बाय 3 प्लस n स्क्वायर बाय 2, अब प्लस हो गया n बाय 6, सही है ना, गुड बच्चे। अब यहाँ से ठीक करना है, यहाँ से अब इसको लाता हूँ बच्चे फिर से, तो ये कंडीशन क्या हो गया, अब इसी में लगा दो लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, इसमें लगा दो बच्चे लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट, या लगा दो बच्चे लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट। अब देखो तो क्या बन रहा है अपने पास, अब अपने पास बन क्या रहा है बच्चे, ये अपने पास बन रहा है क्या, तो ये वैल्यू बनेगा पास, यहाँ से ये वैल्यू बनेगा अपने पास दिस वन, ये बन गया पास x by 3, right now this is bigger than equals to limit n tends to infinite, this is bigger than x by 3, सही है ना। तो फाइनली क्या आ गया बच्चे, तो फाइनली अपने पास आ गया, फाइनली अपने पास आ गया वैल्यू, फाइनली वैल्यू अपने पास आ गया, दिस वैल्यू इक्वल्स टू x by 3, हाँ या ना, दिस इक्वल्स टू x by 3, हाँ या ना, वेरी गुड। निहारिका, शिवांश, नकुल, वेद, सक्षम, सही है सबका, शो थम्स अप साइन, शो योर थम्स अप साइन माय डियर, आ रहा है सबको ना, वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्या अगला, अगला क्वेश्चन बच्चे सेम पैटर्न पे है, फिर से इसे काट के लिख दोगे n स्क्वायर, तो यहाँ साइन एक्स है बच्चा, तो ये आंसर आ जाएगा साइन एक्स बाई 2, ये आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना, इसका आंसर आ गया साइन एक्स बाई 2, जैसे एक्स था वैसे साइन एक्स है, जैसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स था बच्चे, एक्स के प्लेस पे साइन एक्स हमारे पास है, सो आंसर मस्ट बी सेम। आर यू गेटिंग ऑल? श्वेता, श्वेता बिजू, इज इट ओके बेटा? श्वेता फ्रॉम केरला, साक्षी, साक्षी, सेजल गुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपके स्क्रीन पे आपके सामने सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, इसका जो आंसर आएगा वो लिख देता हूँ,
इसका आंसर आ गया x/4, ये आंसर आएगा। पैटर्न सेम है बच्चा, पैटर्न सेम है। ये हो गया आपका 1 क्यूब, दिस वन, ये हो गया 2 क्यूब, ये हो गया 2 क्यूब, ये हो गया 3 क्यूब, ये हो गया n क्यूब। दिस लेसर देन इक्वल्स टू n क्यूब x, 2 क्यूब x, 3 क्यूब x, n क्यूब x, दिस वन, दिस बिगर देन, दिस बिगर देन, दिस बिगर देन, दिस बिगर देन, ये हो गया आपका 1 क्यूब x माइनस 1, 2 क्यूब x माइनस 1, 3 क्यूब x माइनस 1, n क्यूब x माइनस 1। सही है ना? अब यहाँ से ठीक कर बच्चा, देखो तो क्या बनेगा। अब इसको ठीक करेंगे तो ये बनेगा आपस क्या, 1 क्यूब x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटा दो बच्चा, इसको लिख दो, समेशन लगा दोगे, समेशन लगा दो बच्चा, तो ये हो गया आपका r क्यूब x अपॉन n क्यूब, लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट। सही है? नीचे लिखो n4, नीचे लिखोगे n4, नीचे लिखोगे n4, यहाँ से n4 है बच्चा, इसको काट के लिख दो n4। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपका x कॉमन लोगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तो ये हो गया n क्यूब। ठीक है ना? इसकी बात करोगे तो यहाँ क्या हो, x कॉमन लोगे, समेशन ऑफ n क्यूब माइनस n अपॉन n, अपॉन n4, अपॉन n4, ये लिखोगे आप। अब इसकी बात कर बच्चे देखो तो फिर से इसकी बात करो बच्चे, देखो क्या अपने पास आ गया, ये बन गया आपका लिमिट n टेंस टू इन्फानाइट r क्यूब x समेशन r का वैल्यू 1 to n अपॉन n4 लेस देन, इसको ब्रेक करोगे n4/4 प्लस 1/2n क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये बन गया आपका x/4। सिमिलरली यहाँ भी आपके पास आ गया x/4। तो फाइनली आपका वैल्यू क्या बचे, आपका वैल्यू आ गया, देखो तो आपका वैल्यू आ गया दिस वन, आपका वैल्यू आ गया दिस वन, ये बनेगा आपका x/4। हाँ या ना? ये बन गया x/4, हाँ या ना? इज इट ओके? मिस्टर नकल, सक्षम, नितेश आनंद, विनीत आनंद, सही बेटा दोनों? मान्या, निहारिका, आद्या, अशुका, इज इट ओके टू ऑल? शिवांश, सही है। जयदीप, जयदीप, जयदीप का जवाब नहीं आ रहा? आर यू ओके? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। अब देखो बच्चे क्या करने का, मैं देता हूँ ये 4 क्वेश्चन है, हु विल डू फर्स्ट? 4 क्वेश्चन, हु विल डू फर्स्ट? 4 क्वेश्चन, टाइमिंग है आपका 2 मिनट का। किस बच्चे का जवाब पहले आता है? जस्ट आई एम वाचिंग योर नोटिफिकेशंस, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल। आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल बच्चे, किस किस बच्चे का बनता है मैं देखूं, कौन कौन प्यारा बच्चा मेरा बना लेगा, कौन कौन बच्चा बना रहा है। वेदांत, उत्कर्ष, सेजल, निहारिका, सत्यम, स्निग्धा, खुशी, दिव्यांशु, बंडाए, ये देखिए डन 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 आ गया है ना, डन आ गया नकुल का, डन आ गया सक्षम महाजन, मान्या डन, ठीक है, स्निग्धा डन, खुशी डन, काव्या डन, आद्या डन, चलिए श्वेता डन, साक्षी, सबका डन डन हो गया। फर्स्ट का आंसर क्या है? 0, सेकंड 1, थर्ड 1, फोर्थ 0। देखते हैं, चल देखो अच्छा आपको कैसे करना है। देखो तो क्या करोगे आप इसके लिए। अब देखो ये जो बात करोगे ये डाउनवर्ड फंक्शन हो, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप जानते हो x इज बिगर देन साइन x, राइट ना? तो ये क्या हो गया अच्छा, साइन x, ये हो गया आपका साइन x अपॉन x लेस देन 1, ये बन गया क्या, इस साइन x अपॉन x लेस देन 1। तो इसकी बात करोगे लेस देन 1 है मतलब हो गया 1 नेगेटिव, तो 1 नेगेटिव का बॉक्स वैल्यू हो गया 0। x अपॉन साइन x हो चाहते, ये बन गया 1 पॉजिटिव, ये बन गया आपका 1 पॉजिटिव, तो इसका 1 पॉजिटिव का वैल्यू हो गया 1। साइन वर्स का मतलब हो गया, इसको मान लोगे थीटा, तो ये बन जाएगा साइन थीटा, ये बन गया आपका 1 पॉजिटिव, ये बन गया 1 पॉजिटिव,
1 पॉजिटिव 1 हो गया बच्चे। अगेन ये हो गया आपका साइन थीटा, ये बन जाएगा थीटा, तो ये बन गया आपका 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का वैल्यू हो गया 0। सही है सबका, बिल्कुल सही है। 0 क्या था, 0 1 1 0 था क्या, नकुल का आंसर, हाँ सही है सबका, 0 1 1 0 राइट बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब ये बनाइए 5 क्वेश्चन। टाइमिंग अगेन आपके पास 2 मिनट का टाइमिंग है, 2 मिनट का। हु विल डू फास्ट? किस बच्चे का पहले बनता है मैं देखना चाहता हूँ। कौन कौन बच्चे मेरे स्मार्ट हैं जो बना लेंगे, ठीक है ना। साक्षी बनेगा बच्चा, निहारिका, साक्षी, आद्या, अशुका, डू इट फास्ट बेटे, डू इट फास्ट। दिव्यांशु, हिमांशी, सही है। देखिए किस बच्चे से पहले बनता है। जानवी, उत्कर्ष, जानवी अग्रवाल, अच्छा पापा भी क्लास कर रहे हैं, बेटी भी क्लास कर रही है। राजेश जी हमारे सबसे पहले बैच के पहले स्टूडेंट हैं, ये 1990 में पढ़े थे, क्या राजेश जी? हाँ 1990 में पढ़े थे राजेश जी। अब आज उनकी बेटी पढ़ रही है, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। और इनके पापा अन अकेडमी में एक अच्छे पोस्ट पे मैथ के लेक्चरर हैं, और आज भी देखिएगा अक्सर क्लास करते हैं बेटी के साथ, नई नई बात सीखते रहते हैं। हाँ सही बात है, अच्छा लगता है आपको, ठीक है ना। तो आइए देखिए, वैभव जी हैं कि नहीं, मिस्टर वैभव है, गुड। हाँ बच्चे क्या आंसर है फर्स्ट का? डन डन डन, आंसर लिखते जाओ, आंसर लिखते जाओ बच्चे, बिल्कुल सही। आप मैच करो बच्चे, मैच और आंसर। पाला में बच्चे दो तो क्या हो गया, tan x इज बिगर देन x। ऐसे देखो ग्राफ बनाओगे तो ये हो गया π/2, ठीक है अच्छा, -π/2 टू π/2 की बात करेंगे, ये 0 है अच्छा, तो ये ग्राफ बनेगा tan का, और x का ग्राफ बनेगा ये बनेगा ग्राफ आपका x का। तो देखो तो tan इज, जैसे ही π/2 की बात करोगे, 0 की बात करोगे, तो tan इज बिगर देन sin x, tan इज बिगर देन x, tan x का वैल्यू x से बड़ा है आपका, ग्रेटर देन x है अच्छा। सो इट इज़ 1 पॉजिटिव, सो इट इज़, इसको ऐसे लिखोगे 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव हो गया तो वैल्यू हो गया 1। 2 sin x बच्चे, देखो तो 2 sin x बच्चे, तो sin x बाई x की बात करो, 1 नेगेटिव है, तो ये 1 नेगेटिव है तो हो गया 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का वैल्यू हो गया 1। ये हो गया आपका 3 लगा दोगे तो 3 यहाँ आ गया बच्चा, तो ये हो गया 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव की बात करोगे तो बन गया 2 बच्चे। फिर इसी बात करोगे तो ये लेस देन 0 है, तो ये हो गया n नेगेटिव, n नेगेटिव का मतलब हो गया n-1, राइट नंबर, सही है ना। 10 बच्चे इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका 1 पॉजिटिव, तो ये हो गया आपका 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव का मतलब हो गया अच्छे, क्या हो गया, वैल्यू हो गया 10, बिल्कुल सही है क्या सबका? इज इट ओके टू ऑल? बिल्कुल सर, डन 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 सबका आ रहा है। सो योर थम्स अप साइन, सो योर थम्स अप साइन बच्चे। आई एम जस्ट गेटिंग योर नोटिफिकेशंस माय डियर, मैं आपके नोटिफिकेशंस को देख पा रहा हूँ। सो योर थम्स अप साइन, वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 6 क्वेश्चन है। टाइमिंग है 2 मिनट का। किस बच्चे से पहले बनता है, पहले आप बनाइए, फिर मैं चेक करता हूँ आपने सही किया है या गलत किया। मैं चेक करता हूँ आपने सही किया है या गलत किया। बच्चे हट जाओ, लो ठीक है, अब सही है, राइट। अब मैं देखना चाहता हूँ किस बच्चे से पहले बनता है। हु विल डू फर्स्ट? देख बच्चा, साइज बड़ा कर दिया, ऑब्जेक्शन नहीं है ना वैभव? बिल्कुल नहीं है, सही है। शिवांश, सक्षम, नकुल, वेदांत, विनीत, उत्कर्ष, सत्यम, शिवानी, सत्यम शिवानी, सत्यम एवं शिवानी एलएन पटना के टॉपर हैं। सत्यम अभी तो तुम 11 में हो भाई, हाँ सत्यम अभी 11 से 12 में जाएगा मार्च में। सत्यम शिवानी दोनों जो है एलएन पटना का टॉपर हैं, और ये अभी निहारिका भी देखिए 10 से 11 में जा रही है, और अभी से पढ़ रही है बच्ची, वाह। अनंत जायसवाल, अनंत जायसवाल ये मऊ से है, यूपी से, अभी 10th में है, इज गोइंग टू 11। अभी कोहिनूर बैच में पढ़ रहे हैं कोटा में, पहले इनका फरीदाबाद था, है ना, फरीदाबाद ना, गुड। तो पहले फरीदाबाद था इनका कोहिनूर बैच, अभी इनका चल रहा है कोटा में, शायद शिफ्ट किया गया है एक महीने पहले, नवंबर में शिफ्ट हुआ इनका। तो अनंत जायसवाल मुझे लगता है 2027 का टॉपर है 1 to 10 में, है ना। ऑल द बेस्ट, हाँ सबको, सब इसको ब्लेस कीजिए, सब सारे बच्चे इसको जो है फूल वगैरह जो है या थम्स अप साइन शो कीजिए अनंत के लिए। वैसे सारे बच्चे अच्छे हैं, आद्या भी ठीक है, अशुका ठीक है,
ठीक है ना। आरसीआर देखिए शानदार बच्ची है, दिल्ली की टॉपर है, दिल्ली की टॉपर है, इसे भी एलन ने फ्री में ले लिया है। चलो बच्चे बन गया, चेक करो। तो ये देख बच्चा क्या किया आपने क्वेश्चन में, इसको मान लो एक्स, अगर एक्स जीरो है बच्चे, एक्स जीरो है तो साइन एक्स भी जीरो होगा, पता है ना। एक्स अगर जीरो बच्चे तो साइन एक्स भी जीरो होगा, पता है ना। तो कुछ नहीं करने का, तो ये हो गया आपका साइन एक्स बाई, ये अपने पास हो गया साइन एक्स बाई एक्स। कैपिटल एक्स दे दिया बच्चे, जीरो हो गया ये हो गया वन नेगेटिव, वैल्यू हो गया जीरो, हाँ या ना। इसकी बात करो बच्चे तो क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन प्लस साइन एक्स बाई एक्स, ये ऐसे रहा बच्चा। इसको वन दिस कर दो, वन हो गया, ये दिस इसके साथ, ये बन गया आपका वन नेगेटिव, ये हो गया वन नेगेटिव, वन प्लस वन नेगेटिव, वन प्लस ज़ीरो, इट इज़ वन, बिल्कुल सही बच्चे। इसकी बात करोगे तो देख तो अच्छा इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फॉर्म है, तो ये बनेगा आपका 2025, क्या है ये हो गया 2025, ठीक है, प्लस बॉक्स में लिखोगे ये बनेगा आपका 2025, ये आंसर हो गया बच्चा। टैन यहाँ देखो बच्चा, टैन यहाँ से क्या हो गया, ये भी इंक्रीजिंग है, तो ये हो गया आपका 100, ठीक है ना, ये हो गया 100, और पॉजिटिव बच्चा, पॉजिटिव है बच्चे, तो पॉजिटिव बच्चे तो क्या हो गया, बोलो बच्चे क्या लिखूँ मैं, 100 पॉजिटिव है तो 100 हो गया ना, ये 100 हो गया बच्चा। इसकी बात भी करोगे तो देखो तो क्या बन गया, ये भी हो गया 100, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं मान्या। सर 18 गलत हो गया, क्यों, अच्छा सॉरी 18 गलत हो गया बच्चे। देखो बच्चे 18 में क्या था आपका, ये हमारे पास लेसर देन है बच्चा, ये डिक्रीजिंग फॉर्म है, तो ये हो गया 100 नेगेटिव, 100 नेगेटिव का मतलब हो गया 99, ये आंसर आ गया बच्चे। इज इट ओके ना। अब यहाँ से देखो बच्चे ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग है, तो ये हो गया आपका 1 नेगेटिव, ये हो गया 2 नेगेटिव, ये हो गया 3 नेगेटिव, डॉट 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 10 नेगेटिव, तो ये बना क्या बच्चा, ये बन गया 0 1 2 3 4 डॉट 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 9, तो ये बन गया आपका 9 इंटू 10/2, 9 बजे 45, ये आंसर हो गया 45। बोलिए आप आंसर हाया ना, आंसर हाया ना बच्चे, इज इट ओके टू ऑल। ये बन गया 9 नंबर। अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 देख बच्चे क्या किया, सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है बच्चा, ये डिक्रीज फॉर्म है, डिक्रीज फॉर्म है, डिक्रीज फॉर्म है, ये हो गया आपका 1 नेगेटिव, ये हो गया 2 नेगेटिव, ये हो गया 3 नेगेटिव, डॉट डॉट 10 नेगेटिव बॉक्स में, तो ये बन क्या बच्चे 0 1 2 3 डॉट 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 9, ये आंसर हो गया आपका 45, हाया ना, हाया ना बच्चे। अब इसकी बात करोगे तो यहाँ 2x लिखोगे तो ये हो गया 2 स्क्वायर, 3x लिखोगे तो 3 स्क्वायर, 10 लिखोगे तो 10 स्क्वायर, ऐसे आ गया, तो ये बच्चे हो गया डाउनवर्ड ऐसे, ये हो गया 1 नेगेटिव, दिस वन प्लस हो गया 2 स्क्वायर नेगेटिव, 3 स्क्वायर नेगेटिव, 10 स्क्वायर नेगेटिव, ऐसे रहेगा अच्छा। अब ये हो क्या बच्चे, ये हो गया आपका 1 स्क्वायर नेगेटिव मैंने 1 माइनस 1, ये हो गया 2 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1, चेक कर बच्चा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहाँ तक जाएगा बच्चा, ये हो गया आपका 10 स्क्वायर, और माइनस वन 10 टाइम है बच्चे, ये कितना हो गया, ये हो गया 10 इंटू 11 इंटू 21/6, यहाँ से हो गया आपका 5, ये बनेगा 3, 7 या 21, ये हो गया आपका 7 बजे 35, क्या बच्चे ये हो गया आपका 11 इंटू, सॉरी इसको और बचेगा कुछ ना, -10 भी तो है, तो ये देखो बच्चा क्या हुआ 55, ये हो गया 55, 55 इंटू 7 -10, ये हो गया 7 बजे 35, 7 बजे 35, 37 37 38, 385 -10, आंसर हो गया 375। बोलो हाँ या ना, बोलो बच्चे हाँ या ना।
इज इट ओके टू ऑल? इज इट ओके टू ऑल बच्चे? इज इट ओके टू ऑल? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। अब देख बच्चे क्या करोगे, अब इसकी बात करेंगे तो देखो बच्चे यहाँ लिसन क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, 0 प्लस ये हो जाएगा tan बॉक्स फंक्शन, ये बनेगा tan 0 प्लस की बात करेंगे तो हो गया 0। ठीक है बच्चे, 0 प्लस की बात करोगे तो क्या हो बच्चा, इसकी बात ऐसे करोगे आप, ये ऐसे लिखो बच्चे, 0 प्लस की बात करोगे तो बन गया आपका tan 0, tan 0 एग्जैक्ट वैल्यू 0 आ गया बच्चा। अब जैसे लिमिट की बात करोगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, तो ये बनेगा आपका tan बॉक्स x, लिमिट एक्स टेंस टू, इसको हटा दो x को, अब यहाँ से देखो बच्चे क्या बना अपने पास, तो ये बन गया आपका tan, ये हो गया 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब क्या बच्चे, 0 नेगेटिव का सेंस हो गया -1, ये हो गया tan में -1, ये बन गया -tan 1। अब देखो तो बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है बच्चा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ या ना, ये आंसर हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हाँ या ना। इज इट ओके टू ऑल? क्या सबका सही है? सबका सही है बच्चा लोग? नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट में फिर से लिखता हूँ मैं, यहाँ से लिमिट, यहाँ लिखा लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव। अब देखो बच्चे क्या किया, यहाँ से इसकी बात करोगे तो 0 पॉजिटिव लिखोगे बच्चा, तो क्या हो गया, ये हो गया 0, 0 नेगेटिव है तो हो गया -1 अपॉन हो गया -1, तो ये हो गया आपका tan 1। ठीक है ना, 0 पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0, ये भी हो गया 0 बच्चा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, गलत हो गया बच्चे, नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट बच्चे, नॉट डिफाइंड, ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, नॉट डिफाइंड, तो क्या हो गया बच्चा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ या ना। अब देखते बच्चे क्वेश्चन 24, 25 देखें, क्वेश्चन नंबर 24, 25 देखें बच्चे, क्या करोगे आप, क्वेश्चन नंबर 24, 25 में देखिए तो क्वेश्चन में आप क्या करोगे, देखिए बच्चे क्या हुआ यहाँ क्वेश्चन, इसकी बात करेंगे तो लिमिट हो गया बच्चे एक्स टेंस टू 0, 0 पे चाहिए तो ये सीधे बन गया x, ये सीधे बन गया बच्चे x, क्यों बनेगा बच्चा, ध्यान दोगे जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ये बनेगा, ये ग्राफ बनाओ बच्चा, ये ग्राफ बनाओ बच्चा, तो ये हो गया 0, ये बन गया आपका π/2, ये बन गया पाई, ये बन गया आपका फिर ऐसे -π/2, तो 0 से पहले या 0 के बाद की बात करोगे तो ये ग्राफ बना आपका किसका, ये ग्राफ बन गया साइन इनवर्स साइन x का, सही है ना। ये बन गया बच्चे, यहाँ से 2 पार्ट हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये बनेगा आपका x, ये बन गया आपका 0, और लिमिट बन गया एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव x, ये बन गया 0 नेगेटिव का मतलब हो गया -1, -1 ना, हाँ -1, तो लिमिट एग्जिस्ट किया क्या, लिमिट एग्जिस्ट किया क्या, जैसे लिखोगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया बच्चे, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ या ना, सही है ना। 0 नेगेटिव में वैल्यू इधर आ गया बच्चे, यहाँ वैल्यू आ गया तो नेगेटिव में आ गया। अब इसकी बात करो बच्चा, तो यहाँ π/2 पे बात करोगे तो ग्राफ चेक करो बच्चे, π/2 पे क्या है अपने पास है, तो यहाँ लिखते क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 साइन इनवर्स साइन x, ठीक है ना, यहाँ π/2 प्लस करेंगे बच्चा, तो ये क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू π/2 प्लस, π/2 प्लस में हो गया π-x, ये हो गया बच्चे π-x, हाँ या ना, ये हो गया बच्चे, ये बनेगा x, तो ये बन गया आपका π-x, x0 तो y पाई, y0 तो x पाई, सही है ना, दिस वन। अब ये बन गया आपका π/2 नेगेटिव, π/2 नेगेटिव, बॉक्स वैल्यू किसका हो गया, 1 हो गया बच्चा, क्योंकि π/2 पाई का वैल्यू होता है 3.1, क्या बोलते 3.1 है ना, ये बच्चे 3.13, क्या लिखते हैं बच्चे 22/7, 3.103 होता है, सॉरी 3.103 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा हमने, ये बच्चे ये वैल्यू हुआ, सही है ना। तो वैल्यू क्या हो गया,
तो यहाँ से हो गया बच्चे उस पावर 2 करोगे तो 1.5 समथिंग हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1। अब इसकी बात करेंगे, $3.107 होता है शायद, यही होता है ना, सही है। अब देखो बच्चे यहाँ लिखता हूँ मैं पावर 2 नेगेटिव, ये क्या हो गया साइन इनवर्स साइन एक्स, ये बन गया x हो गया, तो ये बन गया बच्चे क्या लिमिट x टेंड्स टू पावर 2 नेगेटिव, ये बन जाएगा x, तो x बनेगा बच्चे पावर 2 से छोटा चाहिए, पावर 2 से थोड़ा सा छोटा चाहिए बच्चा, तो ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया 1। अच्छा पहले वाला में क्या था, पावर 2 प्लस था, सही है, तो पावर 2 घटेगा, बिल्कुल सही, दोनों सेम वैल्यू हो गया बच्चे, यही आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, विपुल सही है, सॉरी नकुल सही है बेटे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर, देखो 26, 3 क्वेश्चन है, देखिए तो कैसे बनेगा बच्चा। पहले इसकी बात करता हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू पाई, अब यहाँ से लिखता हूँ मैं साइन ऑफ साइन, क्या लिखो चे सिग्नम दिया हुआ बच्चा, तो सिग्नम दिया हुआ तो क्या करोगे, यहाँ लिखोगे साइन एक्स मॉडल वैल्यू अपॉन साइन एक्स, दिस वन। अब यहाँ से दो बातें होंगी, दो बातें क्या बच्चे, लिमिट हो गया आपका x टेंड्स टू पाई, अब देखो बच्चे तो पाई प्लस करो, पहले पाई माइनस करोगे, तो ये बन गया आपके पास साइन एक्स बाई साइन एक्स, साइन एक्स बाई साइन एक्स, दिस वन कट के हो गया 1, आंसर हो गया 1। अब फिर से लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस, अब यहाँ से क्या बचे पाई प्लस करो तो माइनस में साइन एक्स अपॉन हो गया साइन एक्स, ये हो गया -1, क्या होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सही है सबका। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए बच्चे, क्वेश्चन 26 में क्या करेंगे आप, 2 है बच्चे, दो बार पॉइंट होगा, एक बार लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, एक लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। तो देखते बच्चा क्या किया आपने, 2 पॉजिटिव करोगे तो यहाँ से सबसे पहले देखो बच्चे मॉडुलस वैल्यू हटा दो, मॉडुलस हटाओगे 2 पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये बनेगा आपका x - 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स प्लस 1, ये रहा बच्चा, यहाँ से x गया और ये 1 1 गया, यहाँ हो गया 2 पॉजिटिव, क्या बन गया बच्चे 2 पॉजिटिव, ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव बॉक्स x, आंसर हो गया 2। अगेन इसकी बात करोगे, कंपेयर आपका 2 से करना है, यहाँ तो 1 है, तो यहाँ भी सेम हो गया x - 1 माइनस में x एज इट इज और x प्लस 1, दिस वन, यहाँ से x गया बच्चे, तो ये फिर 1 गया बच्चे, तो यहाँ से हो गया 2 नेगेटिव है, तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव बॉक्स x, ये वैल्यू हो गया 1। सो लिमिट क्या हुआ, लिमिट हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सही है क्या, सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, सही बच्चे। अब ये बनाओ बच्चे, क्या बना देखो तो, इसके लिए क्या करेंगे आप, इसके लिए क्या करेंगे आप, इसको लिखता हूँ 2 पार्ट बच्चे, लिमिट लिखता हूँ x टेंड्स टू 1, तो 1 प्लस करोगे बच्चे, तो 1 प्लस में ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है ना, ये हो गया आपका दिस वन, ये हो गया आपका 2x - 1 लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव। अब देखिए 2 पॉजिटिव में से 1 गया तो हो गया 1 पॉजिटिव, आंसर हो गया 1। इसकी बात कर बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव की बात करोगे तो ये अपने पास क्या हो गया -x प्लस 1 एंड प्लस x, ये कैंसिल हो गया, ये भी हो गया 1, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया यहाँ पे। इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो गया 1, हाँ या ना, इसका आंसर हो गया 1, हाँ या ना, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका, इज इट ओके टू ऑल, सही है सबका ना, आगे बढ़े। छोटा हो रहा है क्या, है ना, जल्दी को। अच्छा अब क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पैटर्न सेकंड बच्चे,
पैटर्न चेंज किया हमने, यहाँ से पैटर्न चेंज हो गया। अब देखो छे इस क्वेश्चन में क्या करोगे आप, इस क्वेश्चन में क्या करो छे, इफ एफ ए इक्वल्स टू 2 एफ डैश ए 1 जी ए 1 -1 जी डैश ए हो गया 2, ये मिक्सिंग क्वेश्चन आ गया इसमें। तो कैसे बनेगा देखिए अच्छा क्या करोगे आप, यहाँ से मैं लिखता हूँ इसके लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, इसको ठीक करोगे आप, इसको ठीक करो बच्चे, इसे ठीक करो बच्चे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वेरिएबल ध्यान से, एक्स टेंड्स टू ए का मतलब हो गया एक्स बाई ए, एक्स वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा जी डैश एक्स इंटू एफ ए माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी ए अपॉन हो गया 1। अब इसका वैल्यू दो बच्चा, ए दे दोगे तो क्या बन गया, ये ए दोगे तो ये बन गया जी डैश ए, ये हो गया आपका एफ डैश ए, आंसर हो गया अच्छे जी डैश ए का वैल्यू कितना है, जी डैश ए का वैल्यू हो गया 2 इंटू एफ ए कितना है, एफ ए हो गया 2 माइनस एफ डैश ए कितना है, एफ डैश ए 1 है, एफ डैश ए 1 है अच्छा, और जी ए कितना है बच्चे, जी ए हमारा -1 है तो +1 हो गया, ये आंसर हो गया 5, आंसर हो गया 5 ऑप्शन है क्या, 5 ऑप्शन है क्या, 5 आंसर हो गया। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, सबका सही है ना। तो नेक्स्ट बच्चे देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, थर्ड बनाता हूँ मैं, पहले थर्ड बनाता हूँ बच्चे, कुछ मत करना, एल एच लगा दो बच्चा, एल एच लगा दोगे तो यहाँ से क्या हो गया, एक्स टेंड्स टू 9 है बच्चा, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 रूट अंडर एफ एक्स, और एफ एक्स का डी सी हो गया एफ डैश एक्स, माइनस में 0 अपॉन 1/2 रूट अंडर एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से वैल्यू दे दो बच्चा, क्या है 9 है ना, हाँ F9 है बच्चा, F9 है बच्चा, तो हाँ ए टेंस टू 9 है, एक्स टेंस टू 9 है, तो ये बन गया आपका एफ डैश 9 अपॉन रूट F9 इंटू रूट अंडर 9, तो ये आंसर क्या हो बच्चे देखो, तो एफ डैश 9 हो गया 4, ये बन गया 4, ये बन गया आपका 3, ये भी बन गया 3 कट गया बच्चा, आंसर हो गया 4। आंसर देखिए तो 4 है क्या, आंसर 4 है क्या, निकालना था वैल्यू इसका, इसका वैल्यू निकालना था बच्चे, तो आंसर हो गया 4। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखो तो कैसे बनेगा, देखिए तो हु विल डू फर्स्ट, किस बच्चे से बनता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। और देखो बच्चे मैं लिखता हूँ इसको, तो सोल्यूशन में अपन क्या करेंगे, सोल्यूशन में देखो बच्चे क्या करना है अपने को, ये लिखोगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 जी एक्स माइनस जी 1 अपॉन एक्स -1, यूज करो यूजिंग एल एच रूल यूज करते हैं बच्चा, देखो क्या बनेगा, एल एच रूल यूज करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 है बच्चे, जी एक्स का हो गया आपका जी डैश एक्स -0 अपॉन 1, अब हो गया जी डैश 1, जी डैश 1 कुछ है क्या, जी डैश 1 कुछ है क्या, जी डैश 1 है तो जी एक्स निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इसको निकालना पड़ेगा, जी डैश एक्स ये हो गया माइनस में 1/25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, ये कैंसिल हो गया बच्चे, रूट एक्स है तो 2 भी तो होता, रूट एक्स बच्चे तो 1/2 रूट एक्स होता है उसका, तो ये हो गया देखो तो क्या बच्चे जी डैश 1 करोगे तो वहाँ से बन गया आपका 1/ ये हो गया 24, ये बन गया रूट 24। आंसर देखिए तो क्या आ गया, 1/√24 है क्या, ऑप्शन हो गया फर्स्ट। इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, क्या सबका सही है, इज इट ओके टू ऑल माय डियर, आ रहा है मज़ा, आ रहा है मज़ा। आज हो गया हमारे पास 28 दिसंबर, क्या है आज, आज अपने पास हो गया 28 दिसंबर, तो नेक्स्ट क्लास चलेंगे कल 29 को, ठीक है। और लिमिट में हमें चाहिए एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन एक हो गया, उसके बाद हो गया आपका एक्सपेंशन बेस्ड क्वेश्चन के बाद हो गया फंडामेंटल थ्योरम का यूज़, लिमिट में इंटीग्रेशन का यूज़ 2 हो गया, 3-4 क्लासेस और टोटल चलेंगे। आज ये 8वां लेक्चर था बच्चे, डे 8 था, 9, 10, 11, 12 12 लेक्चर में लिमिट आपका पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उसमें हर तरह का हाई लेवल और मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन भी आएगा। 12 या 13 लेक्चर, हमें लगता है 13 लेक्चर लग जाएंगे बच्चे, टोटल लेक्चर 13 होंगे, तो आज 8 हो गया, 5 लेक्चर और, ठीक है ना, 5 लेक्चर और। बाय बेटे, बाय माय डियर, और फिर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 5 का पंच।